तो आइए स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स डाउटलेस में। तो इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ के एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है ये समझ लेते हैं पहले। फाइंड एक्स एंड वाई इफ नंबर 1 एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक मैट्रिक्स है एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, और नंबर 2 में है 2x प्लस 3y इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू एक मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पर आपको दो सवाल दिया गया है इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में। तो दोनों सवाल में आपको x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए ऐसे सवालों को हम लोग कैसे सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यह दोनों क्या है, यह दोनों इक्वेशन है मैट्रिक्स के रूप में। जैसे कि यहाँ पर कोई संख्या दिया रहता था तो क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और ऐसा ऐसा बहुत सारा इक्वेशन को आप लोग सॉल्व किए होंगे। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, तो क्लास 10th में यहाँ पर कोई एक नंबर दिया रहता था, जैसे एग्जांपल के तौर पे x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 6, इस सब टाइप का इक्वेशन आपको दिया रहता था। तो आप सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू निकालते थे। तो सेम ही चीज़ है, बस आपको समझना है कि यहाँ पर जो है कोई नंबर न दे करके क्या दे दिया गया है, मैट्रिक्स दे दिया गया है। तो मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल लगाएंगे हम लोग और सॉल्व कर लेंगे, हमारा आ जाएगा सॉल्यूशन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर देखिए आपको दो इक्वेशन दिया गया है, तो दोनों को हम लोग पहले इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू आपको दिया गया है 7, 0, 2, 5, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1, ठीक है। और उसी तरह से आपका x माइनस वाई इक्वल टू दिया गया है 3, 0, 0, 3, इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे x प्लस वाई है और यहाँ पर x माइनस वाई है LHS में। तो अगर हम लोग दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो ये प्लस वाई और माइनस वाई आपस में कैंसिल हो जाएगा और x का वैल्यू हमारा आसानी से निकल जाएगा। और एक बार हम लोग क्या करेंगे, देखिए x का साइन यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो हम लोग दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने से x जो है कैंसिल हो जाएगा और हमारा y का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ऐड करने का रूल है कि LHS में LHS को ऐड करेंगे, RHS में RHS को। तो LHS में यहाँ है x प्लस वाई, इसमें ऐड कर देंगे इसको प्लस x माइनस वाई को, और फिर इस तरह RHS में है 7, 0, 2, 5, तो इसमें ऐड कर देंगे हम लोग 3, 0, 0, 3 को, इस तरह से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर y प्लस में है, y माइनस में, तो कैंसिल हो गया। तो x प्लस x 2x, और 2x इक्वल टू कितना बचा हमारे पास, तो ये दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो अब डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं हम लोग, ज़्यादा लंबा करके नहीं लिखेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग 7 में प्लस 3 करेंगे तो 10 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, और 5 प्लस 3 8, ठीक है, इतना आ गया। अब हमें तो x निकालना है, आया है 2x, तो ये जो 2 है इसको हम लोग दाहिने तरफ ट्रांसपोज करेंगे, तो इधर मल्टीप्लाई है x के साथ तो उधर डिवाइड हो जाएगा, यानी 1/2 इधर हो जाएगा। तो हम लोग आगे अब यहाँ पे कर लेते हैं x इक्वल टू 1/2, और जो मैट्रिक्स है हमारा 10, 0, 2, 8 लिख दिए। अब रूल क्या है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाएंगे हम लोग। बाहर में कोई भी नंबर है मैट्रिक्स के बाहर में, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस नंबर से मैट्रिक्स के अंदर जितना भी एलिमेंट है सबको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हम लोग कर लेते हैं। तो 1/2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखिए 1/2 इंटू 10 करेंगे तो 5 टाइम्स में कैंसिल हो गया, यहाँ 5 हो जाएगा। 0 से 1/2 को करेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 को 1/2 से कर लेंगे तो ये 2 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा यहाँ पर। और 8 को करेंगे तो 1/2 इंटू 8 करेंगे तो यहाँ 4 टाइम्स में
तो यहाँ 4 आ जाएगा, यानी कि x का वैल्यू आपका निकल गया 5014 इस तरह से। अब हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक बार इक्वेशन 1 में 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है, 2 को 1 में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो LHS में LHS वाले पार्ट को लाके सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ x प्लस वाई है, इसमें हमें माइनस कर देना है इसको, x माइनस वाई को, इक्वल टू यहाँ पे हमारा है RHS में 7025 और इसमें हमें माइनस कर देना है एंड सब्ट्रैक्ट कर देना है इसको 3003, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x प्लस वाई, ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -x और माइनस माइनस प्लस वाई, और इधर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग। तो 7 - 3 4, 0 - 0 0, 2 - 0 2 और 5 - 3 2, इस तरह से। और देखिए x x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में, तो y प्लस वाई 2y, तो 2y इक्वल टू आपका बच गया इतना 4022। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू 4022, ठीक है। और अब 1/2 बाहर में है तो ये 1/2 से ये अंदर का जो चारों एलिमेंट है सभी को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। जब 1/2 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 2। 1/2 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0, 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1, और यहाँ भी 2 है तो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है y का भी वैल्यू निकल गया और x का भी वैल्यू निकल गया। आप एक साथ दोनों को एक जगह लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व कर लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो इक्वेशन आपको फिर से दिया गया है, 2x + 3y इक्वल टू एक मैट्रिक्स है और 3x + 2y इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, और दोनों को सॉल्व करके आपको xy का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहीं पे हम सॉल्यूशन लिख देते हैं और इसको कर लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको कर देते हैं इक्वेशन 2। अब देखिए पिछले सवाल में तो सिंपली ऐड कर दिए और सब्ट्रैक्ट कर दिए तो हमारा आंसर आ गया, क्योंकि यहाँ पर x और y का कोफिशिएंट इक्वल था 1 1, ठीक है, दोनों में, तो हमें सिंपली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिए। लेकिन यहाँ पर x और y का कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पर 3 है, यहाँ y का 3 है तो यहाँ y का 2 है, तो इक्वल नहीं है, यानी ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से हमारा काम नहीं होगा। तब क्या करेंगे, तब जो हम क्लास 10th में करते थे वही करेंगे कि हम लोग किसी एक को इक्वल करेंगे, किसी एक नंबर से हम लोग इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि दोनों इक्वेशन में हमारा y का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल आ जाए। तो कैसे, तो देखिए यहाँ y का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ 2 है, तो अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 × 3 6 हो जाएगा 6y, और इसको 3 से कर दें तो 3 × 2 6y इक्वल हो जाएगा। तब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा y का वैल्यू निकलेगा, और जब y का वैल्यू आ जाएगा हमारा तब उसको हम लोग किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2 एंड इक्वेशन 2 by 3। तो 1 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ है 2x + 3y, इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 3 4 0। तो कर लीजिए क्या आता है, देखिए 2 से मल्टीप्लाई तो 2 × 2 4x, फिर 2 से 3 को तो 2 3 जा 6y, और ये 2 से सभी को करना होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 4 8, 2 × 0 0। ये आ गया हमारा। अब हमारा काम क्या है, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है।
तो इक्वेशन 2 को लिख लेते हैं हम लोग 3x + 2y, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, तो RHS में भी 3 से कर लेना होगा। 2 - 2 - 1 5, तो क्या मिलेगा हमें देखिए 3 × 3 9x + 3 × 2 6y = इधर 3 से सारे एलिमेंट को, तो 3 × 2 6, 3 × -2 -6, 3 × -1 -3, 3 × 5 15, ये मिल गया। अब क्या करना है आपको, अब देखिए y का जो कोफिशिएंट है दोनों में इक्वल आ गया ना, तो अब सब्ट्रैक्ट कर लेना है आपको। तो इसको अगर इक्वेशन हम नाम दे देते हैं 3 और इसको 4, तो अब हम लोग इक्वेशन 4 में इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, ठीक है। 4 में 3 को लाके सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो 4 का LHS वाला पार्ट पहले लिख लेते हैं 9x + 6y, और इसमें माइनस करना है आपको इसको 4x + 6y को, तो -4x - 6y हो जाएगा, क्योंकि माइनस करने का मतलब दोनों टर्म जो है प्लस में है तो दोनों माइनस में हो जाएगा, और इक्वल टू आपको पहले इसको लिख लेना है 6 - 6 - 3 15, 6 - 6 - 3 15, इसमें आपको माइनस कर देना है इसको 4680, 4680, ठीक है। चलिए, तो यहाँ देखिए अब 6y तो कैंसिल हो गया, एक प्लस में एक माइनस में, 9x - 4x, 9 - 4 5x हो गया, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग, तो 6 - 4 2, -6 और यहाँ पर फिर -6, तो -6 - 6 -12 हो जाएगा। फिर -3 में -8 करेंगे तो -11 हो जाएगा, और 15 - 0 15 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका वैल्यू आ गया 5x का, लेकिन आपको तो x का वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हम लोग x = लिख लेंगे, और ये 5 जो है इधर 1/5 हो जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 - 12 - 11 15 इस मैट्रिक्स से, ठीक है। तो 1/5 बाहर में है, इसका मतलब 1/5 से सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सभी में देखिए बाय में 5 लगा देना है, जैसे 2/5 -12/5, फिर -11/5 और 15/5, तो 15/5 ये तो कैंसिल होके 3 टाइम्स में 3 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो इस तरह से देखिए कि x का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम लोग x के हेल्प से y का वैल्यू भी निकालने जा रहे हैं। तो चलिए x का वैल्यू जो निकला हुआ है हमने यहाँ पे लिख दिया है, अब उसी के हेल्प से हम लोग देखिए y का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो x का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, या तो इक्वेशन 1 में या 2 में, आपका y का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग यहीं पे रख देते हैं x का वैल्यू, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में x के जगह पे हम लोग वो वैल्यू रखने वाले हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 2, और x के प्लेस पे आ जाएगा जो मैट्रिक्स हम लोग निकाल के रखे हुए हैं 2/5 -12/5 -11/5 और 3, ये हो गया, प्लस 3y, y का वैल्यू तो हमें निकालना ही है, y रहेगा, और इधर है 2 3 4 0। तो अब क्या करना है देखिए, हम लोग 2 से सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि यह स्केलर मल्टीप्लिकेशन का रूल है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ 2 है, यहाँ 2/5 है, तो 2 × 2 4/5, यहाँ प्लस माइनस -2 × 12 तो 24/5, प्लस माइनस -2 × 11 यानी -22/5 हो जाएगा, और 2 × 3 6 हो जाएगा, प्लस 3y = 2
340। ठीक है, अब आगे 3y इक्वल टू 2340 माइनस 4/5 माइनस 24/5 माइनस 22/5 एंड 6। क्या किए हम लोग, ये जो मैट्रिक्स इधर प्लस में था हम ट्रांसपोज कर दिए राइट साइड, तो माइनस में चला गया और इधर लेफ्ट में आपका बच गया 3y। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ से हमें मिल गया 3y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए 2 माइनस 4/5। तो 2 माइनस 4/5 का देखिए ट्रिक क्या है, सिंपल, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और 4 को माइनस कर लीजिए। 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 4 6/5 ये हो जाएगा। उसी तरह से आगे 3 माइनस माइनस 24/5, तो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24/5, और इसको सॉल्व करने का वही तरीका फिर 5 इंटू 3 15, 15 में आप 24 को ऐड कर लीजिए, 15 में 24 को, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3, 39/5, यहाँ हो जाएगा 39/5। फिर 4 माइनस माइनस 22/5, तो ये भी प्लस हो जाएगा 4 प्लस 22/5। फिर से इसी तरह से कर लेंगे, 5 इंटू 4 20 और 20 में 22 ऐड कर दीजिए तो 42/5 हो जाएगा ये। फिर आगे 0 माइनस 6, तो माइनस 6 हो जाएगा, यानी 3y का वैल्यू आपका इतना निकल गया। तो आपको y का वैल्यू निकालना है, तो चलिए हम लोग अब 1-2 लाइन करेंगे तो y का भी वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा 1/3, और ये जो मैट्रिक्स है उसको लिख लेंगे 6/5, 39/5, 42/5 और -6। तो 1/3 से सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब 1/3 से हम लोग 6/5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 2 टाइम्स में कैंसिल होकर बच जाएगा 2/5। तो यहाँ पर आपका एलिमेंट हो गया 2/5। उसके बाद 39/5 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/3 से, तो देखिए 3 से फिर ये कैंसिल 13 टाइम्स में, तो हो जाएगा 13/5। उसी तरह से फिर ये 3 से देखिए 42 भी कैंसिल हो जाएगा, 1/3 इंटू 42/5 करते हैं तो 3 से 14 टाइम्स में, तो ये हो गया 14/5। और फिर -6 को 1/3 से करेंगे तो 1/3 इंटू -6 3 से 2 टाइम्स में, तो हो जाएगा यहाँ पर -2। तो इस तरह से देखिए y का भी वैल्यू हमारा आ गया और x का वैल्यू हम लोग इतना निकाले थे। अब दोनों को एक जगह लिख देना होता है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर x इक्वल टू, जो x का वैल्यू आया है आपका 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 और इधर 3, एंड y इक्वल टू 2/5, 13/5, 14/5 और -2। तो ये दोनों आपका इस तरह से आंसर हो गया। तो अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।